इस आइकॉनिक फोटो को देखकर ट्रंप को अवश्य ही फ्रस्ट्रेशन हुई होगी, क्योंकि ट्रंप जिस टैरिफ की धमकी दे रहा था इंडिया को कि रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदो। इंडिया रशिया को फंडिंग कर रहा है, लेकिन हम लोग का देश एक सॉवराइन कंट्री है। हमें क्या करना है, हमारा फॉरेन पॉलिसी हम स्वयं डिसाइड करते हैं। पाकिस्तान के जैसे नहीं कुछ पैसा ले लो फिर उसी का गीत गाते रहो। इस बार ट्रंप को सही जवाब मिला है कि क्योंकि अपने से छोटे इकोनॉमी वाले देश के साथ टैरिफ का धमकी देकर बात मनवा लेता था, तो ट्रंप ने इंडिया पर भी अभी 50% टैरिफ लगा चुका है। अब तो जो समीकरण बने हुए हैं कि रशिया, चाइना और इंडिया RIC का कोई ग्रुप बन सकता है, क्योंकि तीनों देश के लीडर एकजुट हुए हैं। वैसे इस समिट में पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ पुतिन से हाथ मिलाने के लिए कैसे भाग के आया। इस समिट से पहले जो मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें इंडिया को राजनाथ सिंह रिप्रेजेंट कर रहे थे, राजनाथ सिंह डिक्लेरेशन पर साइन करने से इनकार कर दिए थे क्योंकि हम चाहते थे पहलगाम टेररिस्ट अटैक की चर्चा एक ग्लोबल लेवल पर हो। इसमें पाकिस्तान ने अड़चन लगा दिया था, जिस कारण राजनाथ सिंह ने डिक्लेरेशन पर साइन नहीं किए। लेकिन इस बार तो सी जिनपिंग बहुत इंटरेस्टेड थे। वो SCO की वैल्यू को घटाना नहीं चाहते थे। सोचिए अगर SCO में इंडिया ही नहीं हो, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश जहां अभी बहुत अपॉर्चुनिटी बाकी है, ऐसा देश नहीं होने से तो SCO का कोई महत्व ही नहीं रहता। इसलिए इस मीटिंग में पाकिस्तान को पहले ही समझा दिया होगा कि मीटिंग में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सभी मेंबर की तरह इंडिया का भी बोलने का टाइम आया तो PM मोदी ने कहा कि भारत इस SCO को 3 पिलर में देखता है: S फॉर सिक्योरिटी, C फॉर कनेक्टिविटी और O फॉर अपॉर्चुनिटीज। सबसे फर्स्ट पिलर S यानी कि सिक्योरिटी के बारे में PM बोला कि किसी भी देश को विकसित होना है तो शांति, सिक्योरिटी होना जरूरी है। लेकिन आजकल अलगाववाद, अतिवाद और आतंकवाद बहुत बढ़ गया है। PM सभी के सामने स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया आतंकवाद का, स्पेशली पहलगाम टेररिस्ट अटैक का बेजोर से आवाज उठाया। पूरा बात बोला कि किस तरह निर्मम हत्या की गई लोगों की, कई लोगों ने अपने परिवार खो दिए, कई अनाथ हो गए। फिर C यानी कि कनेक्टिविटी के बारे में बोले ट्रेड को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी होना जरूरी है, जिसके कारण इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से होते हुए यूरोप को जोड़ता है, चाबहार पोर्ट को भी मेंशन किया। लास्ट O यानी कि अपॉर्चुनिटी के बारे में बोले कि पीपल टू पीपल टॉक हो, हम लोगों की जो प्राचीन सभ्यता है उसको वैश्विक लेवल पर प्रमोट करें। ग्लोबल साउथ का भी जिक्र किया, जिसमें अफ्रीकन के बारे में बोला गया। यूएन में रिफॉर्म होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि UN अब आउटडेटेड हो चुका है।